नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में कैबिनेट में रीशफल हुई है और कई आला नेताओं को आगे आने का मौका दिया गया है, जिसमें से आरएनबी डिपार्टमेंट के एक मिनिस्टर जो हमारे बीच इस समय स्टूडियो में मौजूद है, उनको भी मौका दिया गया है कि वो आके जम्मू कश्मीर के वासियों की सेवा करें और जम्मू कश्मीर के नक्शे को चेंज कर सकें। आरएनबी डिपार्टमेंट 2-2.5 साल से सीएम साहब के पास था और लोगों को कई उम्मीदें थी उससे कि किस तरीके से इस डिपार्टमेंट का एक अपना नेता आए और उसको अच्छे तरीके से चला के, उसका मिनिस्टर आए उसको अच्छे तरीके से चला के इसको बेहतरीन आरएनबी डिपार्टमेंट को बनाए। और आज वो दिन आ गया जिससे आरएनबी डिपार्टमेंट को एक मिनिस्टर दिया गया, बड़ा काबिल और होनहार मिनिस्टर, जो कि पहले भी कैबिनेट में राज्य मंत्री रह चुके हैं, जनाब अब्दुल मजीद वानी साहब। और आज हम इनसे स्टूडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इनके जहन में, इनके दिमाग में क्या क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि ये बड़े इनोवेटिव माइंड के हैं जिससे ये राज्य का विकास कर सके। क्योंकि रोड कनेक्टिविटी खासकर एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिससे जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का, आज़ाद साहब का और मैडम सोनिया गांधी का एक सपना है कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है फिर से उभर के आए। क्योंकि 20-21 सालों से मिलिटेंसी ने यहाँ पनप रही थी और अब काफ़ी हद तक इसको नस्ते नाबूद किया गया है, डेवलपमेंट की ओर रियासत बढ़ रही है। तो लोगों को तभी आगे लाया जा सकता है जब रोड कनेक्टिविटी होगी। रोड कनेक्टिविटी होगी, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, बड़े काम के लिए जा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा पाएंगे, इसी से हमारी रियासत की वृद्धि होगी। और हम इन सब चीज़ों को आज स्टूडियो में मजीद वानी साहब से डिस्कस करेंगे। जी वानी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वानी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो रोड कनेक्टिविटी का मसला है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अगर हर जगह तक होगी तो तभी राज्य का विकास हो सकता है, तो इसको जहन में रख के आपने क्या कुछ ऐसी प्लानिंग की है अभी तक? आपका शुक्रिया। पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। जहां तक ताल्लुक़ है कि जो रिसेंटली रिशफल हुआ सरकार के अंदर, जी, मुझे सरकार में और पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है और ये मामूली जिम्मेदारी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और रियासत के अंदर जो आरएनबी मिनिस्ट्री है, ये तामीर आमा का जो मसला है, जो कनेक्टिविटी की बात आपने की, जी, ये मैं आपको बता दूं कि जब 2002 के अंदर हमने इलेक्शन लड़ा था, जी, और बहैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के मैंने ये इलेक्शन जीता, और उसके बाद जब कोलिशन सरकार बनी थी और 2005 में आज़ाद साहब के टाइम में एक इकनॉमिक सर्वे हुआ था। और इकनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से ये इकनॉमिक सर्वे कंडक्ट हुआ था रियासत जम्मू कश्मीर में। जी, उसमें परसेंटेज कनेक्टिविटी की दी थी कि जहाँ पुंछ राजौरी है वहाँ पे कनेक्टिविटी में उस वक़्त, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस रोड की वजह से 36 पॉइंट कुछ % था। जी बिल्कुल। और हमारा श्रीनगर, जो प्रॉपर श्रीनगर है, वो 86 पॉइंट कुछ % था। जम्मू 78 पॉइंट कुछ % था। उधमपुर हमारा 24 पॉइंट कुछ % था। जी, और इसी तरह हमारा जो अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा था वो टोटल 5.4% कनेक्टिविटी में था। जी बिल्कुल। और ये आपको बता दूं मैं कि अगर हिंदुस्तान, अगर हमारा देश, हमारा मुल्क आज अगर कहीं बस रहा है तो रूरल एरियाज में बसता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और हिंदुस्तान का ये नारा भी रहा है, हमारे महात्मा गांधी जी की एक ख्वाब थी और उन्होंने कहा था अगर भारत कहीं रहता है तो वो गांवों के अंदर रहता है और शहरों के अंदर भी बसता है। और ये गांवों में कनेक्टिविटी में जो 5% था, इसमें ये परसेंटेज अगर हम 65 साल की, अगर इस 5 साल को निकाल देते हैं, इसका मतलब 50 ईयर्स इंडिपेंडेंस के, हम हिंदुस्तान की आज़ादी के 50 साल में 5% हैं तो 100 साल में हम 10% 10% होंगे। बिल्कुल सही।
तो आप, चूँकि उस वक्त मैंने 2002 में कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे एज MLA, और मैंने तमाम प्रोजेक्ट बना के उस वक्त, उसके 2004 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारी कांग्रेस की सरकार आई जी बिल्कुल। और वहाँ पे भारत निर्माण एक प्रोग्राम शुरू हो गया। भारत निर्माण एक जामिया प्रोग्राम था जिसके अंदर ये आपका प्राइम मिनिस्टर सड़क रोजगार योजना का और आपके रूरल हेल्थ मिशन था जी, बहुत सारी स्कीम्स थी जो अंडर भारत निर्माण उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जी बिल्कुल सही। लेकिन मैंने उससे पहले प्रोजेक्ट सारे अपने एक एक रोड का प्रोजेक्ट बना के मैंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था और हर स्कीम में भेजा था। प्राइम मिनिस्टर सड़क रोजगार योजना, नाबार्ड में और CRF में, जिससे डोडा में और हमारे डोडा के जितने भी MLA हैं कोशिश की कि हमारे उस वक्त वो प्रोजेक्ट चले गए। और फिर मैं बाद में सरकार के अंदर, सरकार ने कोalition सरकार में और आजाद साहब के टाइम में ये प्रोजेक्ट के लिए रोककर और कनेक्टिविटी में जहाँ हम 5% थे जी वानी साहब मेरी गुजारिश आपसे ये है कि वो तो रहा हमारा पास्ट का टाइम, लेकिन आने वाले समय में आपने रोड कनेक्टिविटी को रूरल एरिया में सही करने के लिए कुछ ना कुछ जहन में, अभी तो आप ज्वाइन किए हुए भी जुमा कुछ ही दिन हुए हैं, तो क्या सोचा? मेरी सोच ये है कि मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया, कल ही ज्वाइन किया, और मेरा अभी रिव्यू नहीं हुआ है। मेरा रिव्यू होगा, डिपार्टमेंटल रिव्यू होगा, लेकिन मेरी अपनी सोच है। ये सोच मैंने बनाई है कि जहाँ हम रोड बनाते हैं, अगर रोड बनाकर उस रोड को किसी जगह नहीं पहुँचाएंगे, जिस डेस्टिनेशन के लिए वो रोड स्टार्ट हमने किया है वहाँ नहीं पहुँचेगा जी, तो वो आधे रास्ते रह जाएगा, उसकी फंडिंग कंप्लीट नहीं होगी, कंटिन्यूस फंडिंग नहीं होगी, उसका मेंटेनेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब हम फिलहाल एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा एक जामिया कम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम होगा कि पहले मैं अपने डिपार्टमेंट को समझूं, उसके बाद इस डिपार्टमेंट के अंदर वक्तन फ़वक्तन मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन जो भी आया लाइबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की, कि कमिटमेंट की, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। वो पूरी नहीं हुई क्योंकि उसकी कंटिन्यूस फंडिंग जो है वो नहीं रही, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। जी बिल्कुल। तो उसका हमने ये कहा है कि हम पहले अंडरस्टैंड करें कि डिपार्टमेंट क्या है, और डिपार्टमेंट का रिव्यू लेने के बाद हमारी ज़रूरत क्या है, ज़रूरियात और मुश्किलात क्या है, जी बिल्कुल, जिन मुश्किलात को हम फोकस करेंगे। अगर ये रोड हमने नाबार्ड में उठाया तो ये नाबार्ड में कंप्लीट हुआ, इन टाइम कंप्लीशन है इसकी या नहीं हुआ, इसकी फंडिंग कितनी थी, और इसको क्या रिवाइज हमने कभी प्रोजेक्ट किया, अगर ये कंप्लीट हुआ या आधे रास्ते हुआ या इनकम्प्लीट रहा तो क्यों रहा, उसके कारण होंगे। जी बिल्कुल, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें यह है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। छोटे शब्दों में कहा जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को आप लेंगे उसको कंप्लीशन तक पहले पहुंचाएंगे, फिर दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देंगे। एग्जैक्टली जी वानी साहब, अभी हाजिर होता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद।